नमस्कार। आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने इतने सालों में पाया कि आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट कुछ ऐसा होता है कि एज ए फादर आप हर महीने सेव करते हो और मन में एक फीलिंग होती है कि आपके बच्चों की जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। बट आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी तरह से देख लें और कुछ ना कुछ रिटर्न बना लें, कुछ जुगाड़ सेट कर लें। लेकिन क्या होता है कि जब हम सेविंग्स के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारे मन में एक ही चीज़ आती है कि चलो देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो पाया 20-30 सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद भी बच्चों की एजुकेशन और अपने रिटायरमेंट में से चुनना पड़ जाता है कि कौन सा हम करें और किसको छोड़ दें। आपको ये चुनना पड़ता है कि होम लोन के पैसे पहले वापस करूं या फिर कार के पैसे दूं, क्या करूं। छोटे बच्चे की एजुकेशन की फीस भरनी है और ये जिम्मेदारियां अचानक से बड़ी हो जाती हैं, और पीएफ से एक सर्टेन अमाउंट के आगे विड्रॉ नहीं हो पा रहा। म्यूचुअल फंड में जो डाला था उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुए क्योंकि रिटर्न आ गया। रिटर्न आपने हो सकता है 20% बनाया, लेकिन क्या गोल अचीव होगा? आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि गोल अचीवमेंट क्या है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को सेव कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों को, अपने भाई बहनों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोसेस के बारे में जान सकें, क्योंकि सेविंग इंडिया की हर परिवार करता है और गोल अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अचीवमेंट शायद नहीं हो पाता पूरी तरह से। क्या होता है, एक बेटी है तो उसकी शादी तो हो जाएगी, एक कपड़े में भी हो जाएगी, लेकिन हमारे एज ए फादर मेरी इच्छा से, मेरी विश के हिसाब से शादी हो, वो चुनेगी वर अपने हिसाब से, बट शादी का अरेंजमेंट मैं अपने हिसाब से कर पाऊँ, ये हर पिता की एक ख्वाहिश होती है। वो कैसे पूरी होगी? और रिटायरमेंट के पैसे भी पूरे पूरे चाहिए। हमने प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को जब बनाया तो क्यों बनाया? मन में सिर्फ एक ख्याल था, क्योंकि मैंने पिछले 17 सालों में पाया कि मिडिल क्लास अगर ढंग से प्लान नहीं करेगा तो मिडिल क्लास कैन नॉट रिटायर विद डिग्निटी। हमारे पास मध्यम वर्ग में पैसा नहीं है, और पैसा ना होने का कारण यह है कि हम पैसे को प्लान नहीं करते, सेविंग पूरी करते। हमारा सारा का सारा जोर पहले सेविंग पे होता है, फिर हम दोस्तों के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर हमें लगता है पैसे कुछ कम है तो लाओ थोड़ा स्कीम, एमएलएम, कुछ चिट फंड, कुछ इस तरह के कर लें। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, गोल अचीवमेंट क्या होता है मैं उसके ऊपर बात करता हूं इस वीडियो में। अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और आप हमारे साथ कैसे प्लान योर वर्ल्ड पे पढ़ सकते हैं, कैसे प्लान योर वर्ल्ड के ऊपर आप और आपकी वाइफ दोनों लोग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। एक ही पैसे में दोनों लोग पढ़ते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बोलूं आपकी जो भी एज है वो एज आप लिख लीजिए। आपकी एज चाहे 40 हो, 45 हो, या फिर 30 ईयर्स हो, या फिर 60 ईयर्स हो, आपके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो गोल्स क्या हैं, इन जिम्मेदारियों का जिक्र करें तो क्या है? हमें लगता है कई बार मन में कि चलो थोड़ा पैसा है, इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर लूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं एज अ फादर आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? किनकी नज़रों में खरा उतरना चाहते हैं? आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ा हीरो कौन है? शाहरुख खान जी उनके हीरो नहीं है, उनके हीरो आप हो। उनकी नज़रों में खरा उतरने के लिए एक पिता सब कुछ करता है। आपने हर दिवाली अपने कपड़े सस्ते खरीदे होंगे, बच्चों के लिए कपड़े अच्छे बनाए होंगे, और ये चीज़ अगर आप करते हो तो फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनके गोल्स को आज की डेट में आप लिख लो। उनकी हायर एजुकेशन की अगर बात करूं तो उनके हायर एजुकेशन कब है, आपके गोल्स क्या क्या है? आप इस वीडियो को 1 मिनट रोक के आप पेपर पे खुद लिखिए कि आपके गोल्स क्या हैं, क्या जिम्मेदारियां आपकी सामने है पूरी लाइफ में। अगर मैं 40 से शुरू करूं, 45, 50, 55, 60, कितनी जिम्मेदारियां आपके सामने हैं लाइफ में, वो सारी जिम्मेदारियों को लिखने की ज़रूरत है। मैं कुछ हिंट देता हूं यहाँ पे। एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन, मैं इसको हायर एजुकेशन कर देता हूं। देन मास्टर्स की बात लेते हैं, मास्टर्स का। देन इनका सेटलमेंट, अगर आप चाहें तो एज ए फादर आप क्या चाहते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। बच्चे के लिए हो सकता है एक पैसा ना लगे। देन इनकी मैरिज, देन आपका रिटायरमेंट,
और रिटायरमेंट पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कितने साल पे आप रिटायर होने वाले हो, कितने साल के लिए जॉब सेफ है, ये सवाल मन में रखिए। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसका बजट क्या है? आपसे अगर मैं पूछूं कि जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब क्या है, आप कहेंगे सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ लाइफ को एंजॉय करें। बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देने के लिए बजट क्या है, कितने रुपए का बजट आप मान के चल रहे हैं? वो बजट क्या हमने सोचा भी है? नहीं है। इसी का फायदा बैंकर्स, एजेंट्स उठाते हैं, क्योंकि सेविंग आप करते हो, लास्टली आपको बोल दिया जाता है सर एक अच्छी स्कीम है उसमें पैसा लगा दो, और आप जब 20 साल बाद कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है पैसा घट गया। क्यों? पहले क्यों नहीं कंपेयर किया? पहले कंपेयर करना था ना, और नहीं किया है कंपेयर, आज करिए। महंगाई के साथ आपकी बच्चे की फीस, जो बजट आपने लिया, मान लीजिए आपने 10 लाख लिया, भाई साहब ये बढ़ता जा रहा है। यहां पे आपने अगेन मान लीजिए 15 लाख रुपए लिया, ये बढ़ता जा रहा है। शादी का खर्चा आपने 10 लाख रुपए लिया, ये भी बढ़ता जा रहा है। आप अपने रिटायरमेंट की बात करेंगे, आपको बोल दिया जाएगा बहुत बड़ा कॉर्पस आपको बनाना है। चलिए वीडियो को हम लोग कुछ शॉर्ट रखना होगा। हम अगर इसको इस तरह से बोलें, इसका बजट आपका क्या है, कितना कॉर्पस होगा? फ्रेंड्स, ये आप करोगे किससे? इसके लिए पैसा कहां से आएगा? एक ही जगह से आएगा, एंड दैट इज योर सेविंग्स। अब ये सेविंग्स से आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास 2 लाख रुपए है, आपके पास 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, मुझे 20% का रिटर्न दिला दो। दूसरा, आपके पास ये जिम्मेदारियां हैं, ये पूरी हो जाएं, क्योंकि ये हर एक अलग अलग सालों में आएगी। तो आपको करना क्या है? सिंपली 2024 पे आप बैठे हो, 2024 से लेके 2040 तक का लिख लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी इसी में सिमट जाती है। इन अगले 16 सालों में कौन से साल में कौन सी जिम्मेदारी और कितने पैसे भरने हैं, इसके फंड कहां कहां से आएंगे महंगाई के साथ, आप इस टेस्ट को कर लो। इफ यू फील आपके ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं, बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रिटायरमेंट का कॉर्पस याद रखिएगा 3 करोड़ से नीचे नॉर्मल परिवार का नहीं होता है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। मेरे बहुत सारे कैलकुलेटर्स मैंने यूट्यूब पे दिए हुए हैं, आपने या तो डाउनलोड किए हैं, नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। आप जान सकें कि आप अपनी लाइफ में गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्योंकि आपसे ये प्रोसेस कोई नहीं बोलेगा। इंडिया में एडवाइस के नाम पे या तो म्यूचुअल फंड खरीद लो, या फिर इंश्योरेंस खरीद लो, या फिर एफडी करा लो, या फिर ज़मीन खरीद लो, यही राय दी जाती है। क्यों कोई इस पे बात नहीं करता? क्योंकि किसी को आप में इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में अपने फैमिली के लिए सेविंग कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट टू देम, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। थोड़ी सी जिम्मेदारी है, गोल अचीवमेंट के टेस्ट कर लीजिए। साल दर साल आपको कितने पैसे चाहिए रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे चाहिए आपको और आपकी वाइफ को। अगर पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं तो प्लान करिए कि कैसे होंगे, और अगर रास्ता नहीं है तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक फोकस्ड एजुकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें 6 घंटे में आप सीख सकते हैं कि आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, कौन कौन से गलत इन्वेस्टमेंट आपके पास हैं उसको कैसे हटाएं, सेविंग्स आपकी कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ आपकी कितनी है आज की डेट में, आप टोटल में रिटर्न कितना बना रहे हैं। मैक्सिमम फैमिलीज नेगेटिव रिटर्न बनाती हैं ओवरऑल, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। और मैक्सिमम का मतलब है 99% फैमिलीज, क्योंकि हम लोगों की आदत वैसी ही हो गई है। हमें अनजाने में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो दौर चला गया। और आप जानते हैं कि अगले 5 से 7 साल में आप कैसे अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। वॉट एवर द सिचुएशन यू हैव, आप में अगर कमिटमेंट है कि चीज़ें सही करनी है, वी आर देयर फॉर योर हेल्प। देन 5 से 7 साल में किस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी फाइनेंशियल हैबिट्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप ले सकते हैं। स्टार्ट लर्निंग फॉर योर गोल अचीवमेंट।